नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज स्त्री जातिका से जुड़े हुए कुछ योगों को लेकर। दर्शकों, हमें कुछ ऐसे योग मिले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी स्त्री की, किसी लड़की की आप जन्म कुंडली देखो तो उसी में ये लागू होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए, यह समाज जो है पुरुष प्रधान है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि पुरुष करे तो अक्षम्य है, लोग उसे भूल जाएंगे, क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे। किंतु कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि स्त्री करे या उन्हीं कामों को स्त्री करे तो यह समाज उन स्त्रियों को क्षमा नहीं करता, यह समाज उन स्त्रियों की उन गलतियों को नहीं भूलता। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे योग बताए गए हैं जो कि सिर्फ स्त्रियों की कुंडली पर बनने पर ही वह फल देंगे, या यह लोगों के समझ में आएंगे कि यह गलत इसने किया या इसने यह सही किया। दर्शकों, उसी प्रकार हमारे ऋषि महर्षियों ने कुछ ऐसे योग बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्त्री की कुंडलियों पर ही लागू होते हैं। तो कौन कौन से योग हैं तथा वह योग किस प्रकार का फल देते हैं, आइए इस जन्म कुंडली पर, जब मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो आप अपनी कुंडली देखिए, किसी स्त्री की कुंडली देखिए, उसकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी राशि बनी हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में जो मैं ग्रहों की युति बतलाने वाला हूं वह बन रही है कि नहीं, और बन रही है तो उसी प्रकार का फल आपको अवश्य मिलता होगा। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करें। तो दर्शकों, जो पहला योग है वह कहता है कि जब तक उस लड़की की, उस जातिका की जन्म कुंडली देखिए, उसकी जन्म कुंडली में लग्न से अथवा कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हों वहां से गिनने पर सप्तम भाव में कोई भी ग्रह ना हो, और हो भी तो वह बलहीन हो या उसके ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि हो। पुनः समझिएगा, लग्न से अथवा चंद्रमा से गिनने पर सप्तम भाव पे कोई भी ग्रह ना हो, और हो भी तो वह बलहीन हो अथवा उसके ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, तब ऐसे जातिका की जो पति होता है, यानी ऐसी स्त्री का जो पति होता है वह निरुद्यमी होता है, आलसी स्वभाव का होता है, कामचोर होता है। दर्शकों, कुंडली में ये रहा सप्तम पहला भाव, ये रहा पहला भाव। अब यहाँ से गिनने पर मान लीजिए यहीं पर कुंडली में चंद्रमा को बिठा दे तो चंद्र कुंडली हो गई, यही लग्न हो गया। अब यहाँ से गिनने पर ये आया सप्तम भाव, यहाँ पर कोई भी ग्रह ना हो, और हो भी तो वह ग्रह बलहीन हो, यानी अस्त हो, मृत हो, अथवा अभी अभी उस ग्रह का अंश बल बढ़ ही रहा हो, 1 2 अंश का हो, अथवा वह ग्रह पापक ग्रहों से दृष्ट हो, तब यह योग बनता है। दूसरा सूत्र कहता है, जिस स्त्री के जन्म कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य देव बैठे हों, पूरे बल के साथ बैठे हो, मजबूत अवस्था में हो, तो ऐसी स्त्री अपने पति के द्वारा त्याग दी जाती है, यानी छोड़ दी जाती है। आप पुनः जन्म कुंडली देखिए, मान लीजिए इसी लग्न को चंद्रमा मानते हैं, यहाँ पर चंद्र कुंडली की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लग्न को कहा है। तो लग्न से सप्तम भाव में सिर्फ और सिर्फ सूर्य बैठे हों, याद रखिएगा सिर्फ सूर्य में, तो बुध वैसे 7 रखते किंतु बुध यहाँ पर 7 नहीं होने चाहिए। बुध या तो 6ठे में हो या तो 8वें में हो, सिर्फ और सिर्फ सूर्य अकेले बलशाली बनकर युवावस्था की होकर कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में वह जातिका, वह लड़की अपने पति द्वारा त्याग दी जाती है। दर्शकों, आप जन्म कुंडली देखिएगा किसी स्त्री की, यदि उसके साथ ऐसा होता है तो आप कमेंट करके बस बताइएगा कि हाँ, यह दूसरे नंबर का सूत्र जो है यह सिद्ध है, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। दर्शकों, पुनः तीसरा सूत्र सुनिए। तीसरा सूत्र कहता है, जिस भी स्त्री की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल बैठे हों, पहले तो हमने सूर्य की बात कर ली, अब मंगल देव बैठे हों तथा उस मंगल के ऊपर शनि जैसे, राहु जैसे पापक ग्रह की दृष्टि हो, शनि राहु की पापक दृष्टि हो, तब ऐसी अवस्था में वह स्त्री बाल विधवा हो जाती है। बाल विधवा का अर्थ, जैसे पहले देखिए बच्चे जब छोटे होते थे, लगभग जो कन्यादान की समय बतलाया गया, उम्र बतलाई गई है, वह 8 से लेकर 10 वर्ष का होता था। तो पहले के समय में बहुत छोटी छोटी उम्र में विवाह हो जाता था, और उसी विवाह के बाद मान लीजिए विवाह तो हो गया, अब 2-4 साल बाद ही उसके पति की मृत्यु हो जाए तो अभी छोटी ही उम्र है तो बाल विधवा कहा जाता था। आज के समय में हम यह कह सकते हैं कि विवाह के 2 से 4 साल के भीतर ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तब यह सूत्र सिद्ध बैठेगा। किसी लड़की की जन्म कुंडली देखिए, जन्म कुंडली में सप्तम भाव में, जन्म कुंडली के लग्न से गिनने पर सप्तम भाव में मंगल की स्थिति हो, और उस मंगल के ऊपर शनि और राहु दोनों ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, दोनों ग्रह की दृष्टि हो, तब ऐसी अवस्था में यह बाल विधवा नामक योग बनता है। और ऐसे जातिका जो होती है, उसके पति कम समय में, विवाह के बाद 2 से 4 साल के भीतर ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। दर्शकों, अगला सूत्र कहता है, पुनः उस लड़की की जन्म कुंडली देखिए, उसकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में शनि बैठे हों, अकेले शनि, सिर्फ शनि अकेले 7वें भाव में बैठे हों, और उस शनि के ऊपर सभी पापक ग्रहों की, सूर्य की, मंगल की, राहु की दृष्टि बनी हो, सूर्य मंगल की भी राहु दृष्टि होनी चाहिए। तो देखिए, फिर कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सूर्य मंगल पापक ग्रह नहीं होते, आपने कहा कह दिया। हमें भी पता है सूर्य मंगल पापक ग्रह नहीं होते, किंतु क्रूर ग्रह तो होते हैं। पाप कौन करेगा? जैसे गुस्सा आएगा वही पाप करेगा। लोग कहते हैं ना कि भाई
गुस्से में ही पाप हो जाता है। आपको अत्यधिक गुस्सा आया, सामने कुछ पड़ा, सामने उठाकर तो चाकू किसी को भोग दिया, हो गया पाप। तो जो जिसे बहुत गुस्सा आता है वही पाप करेगा। तो शनि, सूर्य, मंगल तीनों ग्रह को लीजिए, तीनों ग्रह नहीं, शनि कहा, शनि तो स्वयं सप्तम भाव में बैठे हैं। राहु, मंगल और सूर्य तीनों ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर बैठे हुए शनि के ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसी जातिका की का विवाह, जैसे लड़की का विवाह तो होता ही नहीं है, और हो भी जाए तो बहुत जल्द ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। दर्शकों, फिर अगला सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में सभी पापक ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हों, तब ऐसी अवस्था में वह लड़की अवश्य ही विवाह के बाद विधवा हो जाती है। दर्शकों, छठा सूत्र कहता है कि उस लड़की की कुंडली एक बार पुनः देखिए और उसकी जन्म कुंडली में यदि सप्तम भाव, पहले तो आप सप्तम भाव को देखिए, सप्तम भाव में कितने ग्रह बैठे हैं, कितने पापक ग्रह हैं, कितने शुभक ग्रह हैं। मान लीजिए 2 पापक ग्रह और 2 शुभक ग्रह बैठे हैं। अब देखिए उन दोनों में बलवान कौन पड़ता है। यदि शुभक ग्रह बलवान पड़ते हैं तब तो ठीक है, यदि पापक ग्रह बलवान पड़ते हैं तो सूत्र कहता है कि ऐसी लड़की अपने पति को छोड़कर विवाह के बाद किसी अन्य से संबंध बनाती है। पुनः समझिएगा, मैंने कहा कि सप्तम भाव में कितने शुभक ग्रह तथा कितने पापक ग्रह, पहले इसे देख लीजिए। मान लीजिए 3 शुभक ग्रह होते हैं और 2 ही पापक ग्रह हो गए, तो यहाँ पर शुभक ग्रह मजबूत हो जाते हैं। अथवा 3 शुभक ग्रह हैं और तीनों के तीनों मृत हैं, अस्त हैं, या बल ही नहीं है तीनों के पास, और एक ही पापक ग्रह बैठा है किंतु पूर्ण रूप से बलशाली है। 2 पापक ग्रह बैठे पूर्ण रूप से बलशाली है, तो यहाँ पर बलशाली पापक ग्रह होंगे। तो ऐसी अवस्था में भी यह सूत्र घटेगा, वह लड़की, वह स्त्री विवाह के बाद अपने पति का त्याग करके किसी दूसरे संबंध से बनाएगी। दर्शकों, यह जो कुछ 6-7 सूत्र थे, आप इन्हें नोट करके रखिएगा। ज्योतिष शास्त्र में इन सभी सूत्रों का कुंडली अध्ययन करते वक्त बहुत काम पड़ता है। बहुत ही यह सारे सूत्र हमें जो है कुंडली देखने में बहुत ही सहयोग करते हैं। तो दर्शकों, बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिएगा। यह कुछ स्त्री जातिका के योग थे जो कि मैंने आपको बताया। इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी कल किसी नए योग के साथ, नए उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।